अपनी पत्नी यशोधरा को, पुत्र राहुल को, अमूर्ति पिता महाराज शुद्धोदन को तथा वैभव संपन्न राज्य को ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकले थे। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकता था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें शाश्वत जीवन अमरत्व अभीष्ट था। प्रख्यात विद्वानों, उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, किंतु वहां उनका संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी गौतम वृक्ष के नीचे नग्न अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया। केवल हड्डियां, नसें और चमड़ा शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। तपस्या से ज्ञान नहीं हुआ करता, उससे सिद्धियां मिलती हैं। एक सच्चे साधक, सच्चे मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं, मात्र प्रलोभन हैं। गौतम ने उन सब प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ गायिकाएं निकलीं। वे किसी नगर के उत्सव में भाग लेकर अपने घर लौट रही थीं। मार्ग में भी वे गाती, बाजे बजाती, नाचती, आमोद प्रमोद करती जा रही थीं। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास से निकलीं, तब एक गीत गा रही थीं। उस गीत का भाव यह था, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से सुस्वर नहीं उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाए। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए घोर तपस्या का मार्ग उपयुक्त नहीं, संयमित भोजन तथा नियमित निद्रादि व्यवहार ही उपयुक्त हैं। यह मध्यम मार्ग उनको स्पष्ट सूझ गया। उसी समय उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और नदी की ओर चल पड़े। शूरसेन प्रदेश में किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। यद्यपि उनके रानियां तो अनेक थी, किंतु संतान कोई नहीं थी। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालायित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञ शेष हविष्यान्न राजा की सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को दे दिया। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज, आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। महारानी कृतद्युति गर्भवती हुई। समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का पार नहीं था। पूरे राज्य में महोत्सव मनाया गया। दीर्घकाल तक संतानहीन राजा को संतान मिली थी, फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा था। वे पुत्र के स्नेहवश बड़ी रानी के भवन में ही प्रायः रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग हो गया था। फल यह हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कुढ़ने लगीं। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। अपनी उपेक्षा का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतद्युति और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष की भांति गिरे ही पूरे राजसदन में क्रंदन होने लगा। रुदन क्रंदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों और भगवान के भक्त हो। तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवदर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्रेच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया। यह सारा संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी शोकमग्न थे। महर्षि की बात का मर्म वे समझ नहीं सके।
वे तो उन महापुरुषों की ओर देखते रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षि, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु है नहीं। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ, अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं। जहाँ शरीर से संबंध छूटा, वहीं सब संबंध छूट गया। फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना है। जीवात्मा यह कहकर चला गया। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार संपन्न करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप आए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेष की आराधना का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर हो गए। मुझे शरण दीजिए, मैं दुर्भाग्य की मारी एक दीनहीन अबला हूँ। एक स्त्री ने एक महान संत के गुफा के सामने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ किया। आधी रात बीत चुकी थी। ऐसे समय में नगर से दूर निर्जन पहाड़ी पर एक स्त्री की आवाज नहीं आर्यमयी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पर पृथ्वी पर बना अंधकार था। संत अपनी गुफा में जाग रहे थे। वे उसकी पुकार सुनकर बाहर आए और गुफा के बाहर उसे ठहरने का स्थान बताकर भीतर चले गए। स्त्री का नाम रूपकला था। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने उस रमणी को देखा। वह बड़ी रूपवती थी। उसका शरीर सोने के आभूषणों से सजा था। उसने अपने धन और रूप से संत को गिराना चाहा और अत्यंत शिष्ट तरीके से घृणित प्रस्ताव उपस्थित किया। संत के मन पर भी उसकी कुप्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा। वे उसके जाल में गिरने वाले ही थे कि अचानक गुफा के बाहर उन्हें कुछ लोगों की उपस्थिति का संकेत मिला। ये लोग दर्शन करने के लिए नगर से पहाड़ी पर आए थे। संत ने बाहर निकलकर उन्हें उपदेश दिया। स्त्री गुफा के बाहर आ गई। उपदेश समाप्त कर संत ने गुफा में प्रवेश किया। थोड़ी देर में कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। रमणी ने भीतर प्रवेश किया और संत के दोनों पैरों को आग में जलते देखकर वह चीख उठी। बहन, इसमें चीखने की बात ही क्या है? यदि मैं इस जगत की साधारण आग की ज्वाला नहीं सह सकता, तो नरक की यातना किस प्रकार झेल सकता हूँ? संत के वचन से रमणी को अपने पाप प्रस्ताव पर पश्चाताप हुआ। वह उनके पैरों पर गिर पड़ी। उठो बहन, भगवान ने हम दोनों को बचा लिया। वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। स्त्री पुरुष का एकांत का मिलन ही अत्यंत नाशक है। प्रभु ने यात्रियों को ठीक मौके पर भेजकर बड़ा अनुग्रह किया। संसार में मनुष्य का पतन धन, स्त्री और मन के कारण होता है। परमात्मा ने धन और स्त्री के बंधन से मुक्त कर कितनी बड़ी कृपा की। संत प्रसन्न थे। रमणी के मन में पवित्र विचार जाग उठे। वह अपने निवास स्थान लौट गई। श्री गोविंद शर्मा जी के यहाँ एक दिन उनके किसी मित्र ने आम भेजे। शर्मा जी की पत्नी रमाबाई ने वे आम धोकर बनाकर शर्मा जी के सम्मुख रखे। शर्मा जी ने आम के 2-1 टुकड़े खाकर उनके स्वाद की प्रशंसा की और कहा, इसे तुम भी खाकर देखो और सेवकों को भी देना। रमाबाई को आश्चर्य हुआ कि उनके पतिदेव ने आम के केवल 2-3 टुकड़े ही क्यों खाए। उन्होंने पूछा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? शर्मा जी हंसे, तुम यही तो पूछती हो कि आम स्वादिष्ट हैं, सुपाच्य हैं, तो मैं अधिक क्यों नहीं लेता? देखो, ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे, इसलिए मैं अधिक नहीं लेता। यह अच्छा उत्तर है कि स्वादिष्ट लगता है, इसलिए अधिक नहीं लेना है। पति की यह अटपटी बात रमाबाई समझ नहीं सकी।
शर्मा जी ने कहा, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आती दिखती। देखो, बचपन में जब मैं बंबई में पढ़ता था, तब मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थीं। वे पहले संपन्न परिवार की सदस्या रह चुकी थीं, किंतु भाग्य के फेर से संपत्ति नष्ट हो गई थी। किसी प्रकार अपना और पुत्र का निर्वाह हो इतनी आय रही थी। वे अनेक बार जब अकेली होती, तब अपने आप कहती थीं, मेरी जीभ बहुत चटोरी हो गई है। इसे बहुत समझाती हूँ कि अब 4-6 साग मिलने के दिन गए। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ अब दुर्लभ हैं। पकवानों का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं। फिर भी मेरी जीभ मानती नहीं। मेरा बेटा रूखी सूखी खाकर पेट भर लेता है, किंतु 2-3 साग बनाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। शर्मा जी ने यह घटना सुनाकर बताया, पड़ोस में रहने के कारण उस महिला की बातें मैंने बार बार सुनी। मैंने तभी से नियम बना लिया कि जीभ जिस पदार्थ को पसंद करे, उसे बहुत ही थोड़ा खाना, जीभ के वश में न होना। यदि उस महिला के समान दुख न भोगना हो तो जीभ को वश में रखना चाहिए। इंग्लैंड के इंजीनियरों ने वर्षों सरतोड़ परिश्रम किया था। सैकड़ों मजदूर लंबे समय तक काम करते रहे थे। प्रसिद्ध जलयान टाइटैनिक जिस दिन जल में उतारा गया, स्वयं इंग्लैंड के बादशाह वहां उपस्थित थे। इतना विशाल, इतना भव्य और इतना सुदृढ़ जलयान की विश्व में किसी ने कल्पना न की हो। एक पूरे नगर जितना विस्तृत था वह। उसमें विश्राम, भोजन आदि के स्थान तो थे ही, उद्यान थे, क्रीड़ा मंच थे, फुटबॉल का मैदान था। ऐसी कोई सुविधा उसमें अप्राप्य नहीं थी जो इंग्लैंड के नागरिक को पृथ्वी पर किसी नगर में मिल सकती थी। निर्माताओं ने बार बार घोषणा की थी, टाइटैनिक को कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। टाइटैनिक अभेद्य है। विशेषज्ञों ने इस घोषणा का समर्थन किया था। समूचे इंग्लैंड का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। टाइटैनिक जल में उतरा और अमेरिका की यात्रा पर निकला। इंग्लैंड के प्रख्यात पुरुष उसमें थे। लॉर्ड किचनर भी उसमें थे। बहुत से पार्लियामेंट के सदस्य, लॉर्ड सभा के सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों को उनके परिवार के साथ लेकर टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की। अनंत समुद्र के वक्षस्थल पर गर्व से टाइटैनिक चला जा रहा था। आज विश्व ने देखा कि मानव क्या कुछ कर सकता है। विशाल टाइटैनिक, उसके यात्री अपने आमोद प्रमोद में निमग्न थे। बेतार के तार से सूचना मिलती रहती। विख्यात पत्र रिव्यू ऑफ रिव्यू के स्वामी मिस्टर स्टेड भी उसी यान में थे। सूचना पाकर वे जहाज के कप्तान के पास गए। कप्तान हंसा, व्यर्थ की बात, आप निश्चिंत रहें, हमारा टाइटैनिक अजेय है। उसकी लौह दीवारें अभेद्य हैं। परंतु पूरे 10 मिनट भी नहीं बीते थे इस बात को जबकि टाइटैनिक फट गया था। समुद्र में बहते हुए एक विशाल हिमपर्वत से टकराकर उसमें समुद्र का जल वेग पूर्वक प्रवेश कर रहा था। यात्री जीवन की आशा छोड़ चुके थे और कप्तान बेतार के तार पर बार बार संदेश भेज रहा था, टाइटैनिक डूब रहा है, हमारी शीघ्र सहायता कीजिए। मनुष्य की विद्या बुद्धि के गर्व का प्रतीक टाइटैनिक अपने महामहिम यात्रियों के साथ डूब गया सागर के अतल जल में।